नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीनाथ ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोग इस वीडियो में जो बीएसएफ की तरफ से लेटेस्ट भर्ती निकल के आ रही है लगभग 1284 पदों के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही गाइस, आप इसमें यह जानेंगे कि आप जो है कौन से पद है, यहाँ पे कितने पद है, सैलरी क्या रहेगी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेंगी, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, ये जो है बीएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो गाइस, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो भर्ती हो रही है टोटल 1284 पदों के लिए हो रही है। उसमें से जो यहाँ पे शो हो रहा है 1220 पद जो है मेल कैंडिडेट के लिए है और उनमें से 64 जो पद है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। और ये जो पद का नाम है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन रहेगा, यानी कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन पद के लिए ये भर्ती हो रही है। इसमें आपकी सैलरी जो रहेगी ये 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच में रहेगी। गाइस, आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जिस स्टेट से आप है, यानी कि जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसमें यदि आप हैंडीकैप्ड है तो जो है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही यदि आप किसी और जगह जॉब करते हैं तो आपको किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी होगा। तो गाइज, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी और मोड के बारे में। तो जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी होंगे उनके लिए 100 रुपये फी रहेगी। यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर से अप्लाई करते हैं या फी पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 47.20 रुपये सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या बीएसएफ में सर्विस ऑलरेडी कर चुके हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जो है फी नहीं लगेगी, आपको छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटिंग एजेंसी शो हो जाएगी। काफ़ी सारे स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग या एक ही स्टेट में दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली एंड गोवा के लिए लगभग यहाँ पे गुजरात शो हो रहा है। इस भर्ती के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो लगभग 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है छूट दी जाती है, एज रिलैक्शन दिया जाता है। यदि आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्शन दिया जाएगा और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 साल का एज रिलैक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा भी यदि आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हैं या बिलोंग करते हैं तो आपको भी 5 साल का दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ये सारे स्टेट यहाँ पे शो हो रहे हैं, कांस्टेबल कॉबर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल स्वीपर, इनके लिए जो है आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं पास होने चाहिए आप। साथ ही इसमें आपको आईटीआई में इसमें आपका ट्रेड होना चाहिए। और दूसरी जो निकल के आती है कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर के लिए, इसमें आपको जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास के साथ साथ आपको NSQF का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो गाइज, आपकी जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो रहेगी 165 सेंटीमीटर रहेगी और चेस्ट जो रहेगी 75 to 80 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर जो है हाइट रहेगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे पहले आपकी जो है रिटन टेस्ट होगी जो कि CBT होगी और OMR बेस होगी जो 100 मार्क्स की रहेगी और इसमें आपको जो है क्वालिफाई के लिए 35% लाने होंगे UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए। और यदि आप SC, ST या OBC से है तो आपको 33% जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो गाइज, यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि टोटल मार्क्स होंगे आपके 100 मार्क्स और ड्यूरेशन जो रहेगा 2 आवर्स रहेगा। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी गाइज, CBT बेस्ड और OMR बेस्ड होगी। सेकंड फेज रहेगा आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होने वाली है, जिसमें आपको रेस लगानी है 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर अंदर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी 8.30 सेकंड के 8 मिनट 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसमें मेनली आपको जो है 10वीं पास का जो है एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, साथ ही जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपको और आपने जो स्टेट में ITI किया है उस स्टेट की यहाँ पे लिस्ट ही दी गई है, आपको इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ना है। कॉबलर के लिए पॉलिशन ऑफ शूज़, हैंडलिंग टूल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ये सारी चीज़ें आना होना चाहिए। इसमें कुक, वेटर, वाटर कैरियर के लिए कुछ भी ट्रेड रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड है NSQF का सर्टिफिकेट।
उसके बाद आपकी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी जिसमें देखा जाएगा कि कोई आपके जो है टैटूज वगैरह तो नहीं है या कोई कंटेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और यहाँ पे और भी कुछ डिटेल है, ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये जो वेबसाइट रहेगी, इस वेबसाइट को जाके आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 27 मार्च 2023 रहेगी। फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं 26 फरवरी से लेकर स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं आपको कि आपकी जो सर्टिफिकेट है किस तरीके से होने चाहिए। तो पहला सर्टिफिकेट आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट इस तरीके का दिया है। तो आपको इस तरीके के फॉर्मेट के साथ आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये जो सर्टिफिकेट है SC या ST कैटेगरी के लिए है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा SC या ST का, उसके अंदर ये फॉर्मेट के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेंट्रल कास्ट का फॉर्मेट है। अब OBC के लिए जो फॉर्मेट रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, आप इसमें देख पाएंगे। मैं इसकी डिटेल जो PDF की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको एज रिलेक्शन चाहिए होगा उनके लिए कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। तो गाइज इस तरीके की ये जो है भर्ती निकल के आ रही है। इसके लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं, आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और यदि काफ़ी सारे डाउट आते हैं तो आपको जो है और एक नए वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।